हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं जिया। और मैं हूं विराट एंड यू आर लिसनिंग टू स्कोर क्लेवर। बिल्कुल, हम हैं आपके करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स और आज हम डिस्कस करेंगे 30 सितंबर 2025 के सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। यस, और ये सारा कंटेंट हमने लिया है स्कोर क्लेवर की डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री मिलती है। एग्जैक्टली, पीडीएफ एकदम कंसाइज होती है, सिर्फ एग्जाम के लिए जरूरी इन्फॉर्मेशन। फिर भी इट्स परफॉर्मेंस इज बेटर देन एनी अदर सोर्स। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन करना मत भूलना। चलो जिया, शुरू करें। नेशनल न्यूज से स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट। तो पहली खबर है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने 7 नए AVGC XR इंक्यूबेशन सेंटर्स लॉन्च करने की घोषणा की है। अरे वाह, AVGC XR मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी। काफी कूल फील है ये। तो ये सेंटर्स कहाँ खुलेंगे? गुड क्वेश्चन। 5 सेंटर्स तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन IIMC के दिल्ली, JNK, ढनकनाल ओडिशा, कोट्टयम केरला और अमरावती महाराष्ट्र में खुलेंगे। और बाकी दो? बाकी 2 खुलेंगे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTTI पुणे में और सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट सरती कोलकाता में। ये वेव एक्स नाम के स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम के अंडर है। गॉट इट। चलो अगली न्यूज पर। यूनियन मिनिस्टर केरा मोहन नायडू ने विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आंध्र प्रदेश में उड़ान यात्री कैफे इनॉग्रेट किया है। ये तो बहुत अच्छी पहल है। एयरपोर्ट पर खाना पीना कितना महंगा होता है। ये कैफे रीजनेबली प्राइस्ड फूड एंड बेवरेजेस देगा ताकि एयर ट्रैवल और अफोर्डेबल हो सके। सही बात है, 500 रुपए की कॉफी कौन पीता है भाई। चलो, तो क्या ये पहला ऐसा कैफे है? नहीं, विजयवाड़ा भारत का 7th एयरपोर्ट है जहां ये कैफे है। इससे पहले कोलकाता, पुणे, चेन्नई, भुवनेश्वर, अहमदाबाद और होलोंगी में भी है। ऑसम। नेक्स्ट न्यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयुष्मान भारत योजना के 7 साल पूरे हो गए हैं। PM मोदी ने इस ओकेजन को मार्क किया। 7 साल? वाओ! ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। 2018 में लॉन्च हुई थी। विराट, इसका पुराना नाम याद है? हाँ, पहले इसे नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम NHPS कहते थे और इसने 2008 में लॉन्च हुई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को भी अपने अंडर ले लिया था। परफेक्ट। और लास्ट ईयर सितंबर 2024 में गवर्नमेंट ने इस स्कीम को 70 साल और उससे ऊपर के सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए एक्सपेंड कर दिया था। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम उन्हें आयुष्मान वया वंदना कार्ड दिया गया। डेटा भी इम्प्रेसिव है। अगस्त 2025 तक स्कीम ने 10.3 करोड़ हॉस्पिटल एडमिशंस ऑथराइज किए हैं, जिनकी कीमत 1,48,000 करोड़ से ज्यादा है। ओ एंड फन फैक्ट, ये स्कीम वेस्ट बंगाल को छोड़कर पूरे देश में लागू है। ओके, नेक्स्ट अप, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने न्यू दिल्ली में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ट्राइब्यूनल यानी GSAT और इसका ई-कोर्ट्स पोर्टल लॉन्च किया है। GST नाम सुनते ही थोड़ा टेंशन हो जाता है, बट आई गेस दिस इज गुड न्यूज। ये GSAT क्या करेगा? बेसिकली ये GST से रिलेटेड डिस्प्यूट्स को फेयर और टाइमली तरीके से रिजॉल्व करने के लिए एक स्पेशल कोर्ट समझ लो। अच्छा, तो इसकी बेंचेस कहाँ होंगी? एक प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली में होगी और 31 स्टेट बेंचेस 45 लोकेशंस पर होंगी। हर बेंच में 4 मेंबर्स होंगे, 2 जुडिशियल मेंबर्स यानी रिटायर्ड जजेस और 2 टेक्निकल मेंबर्स यानी एक सेंट्रल और एक स्टेट गवर्नमेंट से। ग्रेट, इससे केस जल्दी सॉल्व होंगे। ओके, मूविंग ऑन। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई-गवर्नेंस NCEG का 28th एडिशन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ। हाँ, और कॉन्फ्रेंस की थीम थी विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। इसे डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस DIGS-RPG और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने को-होस्ट किया है। इस इवेंट में कुछ अवार्ड्स भी दिए गए। नेशनल अवार्ड्स फॉर ई-गवर्नेंस 2025 प्रेजेंट किए गए। एक नई अवार्ड कैटेगरी भी इंट्रोड्यूस हुई, ग्रास रूट्स लेवल इनिशिएटिव्स इन ग्राम पंचायत। एंड द विनर इज धुले, महाराष्ट्र की रोहिणी GP। इन्हें गोल्ड अवार्ड मिला फर्स्ट GP बनने के लिए जिसने फुल्ली पेपरलेस ई-ऑफिस सिस्टम इंप्लीमेंट किया। कॉन्फ्रेंस विशाखापट्टनम डिक्लेरेशन के अडॉप्शन के साथ कंक्लूड हुई। ब्रिलियंट। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष WHO के साथ मिलकर न्यू दिल्ली में 2nd WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन को होस्ट करेगी। इंटरेस्टिंग। इसकी थीम क्या है? थीम है रिस्टोरिंग बैलेंस फॉर पीपल एंड प्लैनेट, द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ वेल बीइंग। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और WHO के बीच एक एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। ग्रेट। और नेशनल न्यूज की आखिरी खबर, इंडियन रेलवेज ने बिहार के लिए 7 नई ट्रेन्स लॉन्च की हैं। 7 ट्रेन्स, कनेक्टिविटी बूस्ट। इसमें 3 अमृत भारत एक्सप्रेस हैं और 4 पैसेंजर ट्रेन्स। अमृत भारत एक्सप्रेस के रूट्स हैं मुजफ्फरपुर से चरलापल्ली साउथ इंडिया, दरभंगा से अजमेर मदार और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल दिल्ली। ओह, काफी सारी नेशनल न्यूज थी। बिल्कुल।
और इतना सब याद कैसे रखें? जिया, बताओ इनको हमारा सीक्रेट। द सीक्रेट इज द स्कोर क्लेवर ऐप। अगर आपको करंट अफेयर्स और जीके मेमोराइज करने में प्रॉब्लम होती है तो गूगल प्ले स्टोर पर हमारी ऐप डाउनलोड करें। एब्सोल्युटली। ऐप में एक यूनिक नई लर्निंग टेक्निक है जिससे आप जो एक बार पढ़ेंगे वो कभी नहीं भूलेंगे। इट्स अ गेम चेंजर फॉर एस्पिरेंट्स। जरूर चेकआउट करना। चलो अब बैक टू द न्यूज। बैंकिंग सेक्शन में चलते हैं। आरबीआई ने एफएक्स ग्लोबल कोड के लिए अपना स्टेटमेंट ऑफ कमिटमेंट यानी एसओसी रिन्यू किया है। ओके जिया, जरा सिंपल लैंग्वेज में बताओ, ये एफएक्स ग्लोबल कोड क्या चीज है? बेसिकली ये फॉरेन एक्सचेंज यानी एफएक्स मार्केट में ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स है। आरबीआई ने बस रीअफर्म किया है कि वो इन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के लिए डेडिकेटेड है। ये कोड 2017 में बना था और दिसंबर 2024 में अपडेट हुआ था। अंडरस्टूड। नेक्स्ट न्यूज है आरबीआई कैंसल्स एनबीएफसी लाइसेंस। आरबीआई ने न्यू दिल्ली बेस्ड दत्ता फाइनेंस एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। और रीजन दिया गया है इर्रेगुलर लेंडिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें उन्होंने अपने कोर फंक्शंस को इम्प्रॉपरली आउटसोर्स किया था। ओके, अब अग्रीमेंट सेक्शन। डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी डीएफपीडी और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई ने एक एमओयू साइन किया है। एफसीआई का नाम तो सुना है। एमओयू का पर्पस क्या है? टू मॉडर्नाइज द फूड ग्रेन मैनेजमेंट सिस्टम इन द कंट्री। इस एमओयू में फिस्कल ईयर 2025-26 के लिए की परफॉर्मेंस टारगेट सेट किए गए हैं ताकि फूड सप्लाई चेन में एफिशिएंसी और अकाउंटेबिलिटी बढ़े। गुड इनिशिएटिव। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग के साथ एमओयू साइन किया है। Let me guess, for better packaging? Exactly, to develop innovative and sustainable packaging solutions. IIP अब इंडिया पोस्ट को एक्सपर्ट सॉल्यूशंस देगा to enhance their parcel services. Focus corrugated boxes और क्लोथ रैप्स के सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करने पर है। फाइनली हमारे पार्सल सेफ पहुंचेंगे। Hope so. एक और एमओयू है एशियन पाम ऑयल अलायंस, काउंसिल ऑफ पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और सॉलिडारिटी नेटवर्क एशिया लिमिटेड ने मुंबई में एक ट्राइपार्टाइट एमओयू साइन किया है। पाम ऑयल इंडिया तो बहुत इंपोर्ट करता है ना? बहुत ज्यादा। इंडिया इंपोर्ट्स ओवर 60% ऑफ इट्स एडिबल ऑयल। इस एमओयू का एम प्रोड्यूसर कंज्यूमर कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना और इंडिया और साउथ एशिया में पाम ऑयल वैल्यू चेन में सस्टेनेबिलिटी लाना है। ओके, अब डिफेंस न्यूज। इंडिया और मोरक्को अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और गहरा कर रहे हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह मोरक्को के ऑफिशियल विजिट पर थे। क्या स्पेशल हुआ वहां? एक एमओयू साइन हुआ ऑन डिफेंस कोऑपरेशन, प्लस रबात में इंडियन एम्बेसी में एक नया डिफेंस विंग खोलने की भी अनाउंसमेंट हुई। और सबसे बड़ी बात, दोनों मिनिस्टर्स ने बेरिशिड में टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को जॉइंटली इनॉग्रेट किया। वाओ! एंड गेट दिस, ये फैसिलिटी जिसे डीआरडीओ और टासल ने को डेवलप किया है, अफ्रीका में इंडिया का पहला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एंड इट इज द लार्जेस्ट इन मोरक्को। व्हाट अ मूव! ट्रूली अ लैंडमार्क स्टेप। अब चलते हैं बिजनेस न्यूज पर। श्नाइडर इलेक्ट्रिक ने इसरो के साथ अपनी पार्टनरशिप एक्सटेंड की है। ओ नाइस, तो क्या करेंगे वो? They will supply advanced automation technology to support the seamless operation of launch vehicles and satellites from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota. कूल। एक मर्जर की भी खबर है। पीरामल एंटरप्राइजेज लिमिटेड पीईएल ने अपनी सब्सिडियरी पीरामल फाइनेंस लिमिटेड पीएफएल के साथ सक्सेसफुली मर्ज हो गई है। और एक कंपनी पर फाइन भी लगा है। फर्स्ट क्राई पर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी सीसीपीए ने डिजिटल एज रिटेल प्राइवेट लिमिटेड फर्स्ट क्राई पर 2 लाख रुपीस का फाइन लगाया है फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स। बच्चों के प्रोडक्ट्स में भी मिसलीडिंग एड्स, नॉट कूल। ठीक है, अब स्ट्रीट न्यूज में तेलंगाना के वी हब ने विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए रैम्प स्कीम का एक वुमेन सेंट्रिक वर्जन लॉन्च किया है। रैम्प मतलब रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। ये एक वर्ल्ड बैंक असिस्टेड इनिशिएटिव है। इस प्रोग्राम में 45 वुमेन लेड एमएसएमईज को सपोर्ट किया जाएगा। ग्रेट। और दूसरी स्टेट न्यूज में थाने पुलिस ने इंडिया का पहला क्रिप्टो करेंसी इन्वेस्टिगेशन सेल लॉन्च किया है। दिस वॉज नीडेड। क्रिमिनल्स बहुत यूज कर रहे हैं क्रिप्टो का। दिस सेल विल कॉम्बैट साइबर क्राइम्स इन्वॉल्विंग क्रिप्टो करेंसीज। थाने पुलिस इज गेटिंग हाई टेक। एब्सोल्युटली। चलो अब अपॉइंटमेंट्स पे आते हैं। बैंकिंग एस्पिरेंट्स ध्यान से सुनो। आरबीआई को नए डेप्यूटी गवर्नर मिल गए हैं। कौन है वो?
SC मुर्मू, ही वॉज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट RBI. उन्हें 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया है. ही सक्सीड्स M. राजेश्वर राव. वी शुड ऑल्सो रिमेंबर कि RBI में 4 डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, तो बाकी 3 कौन हैं? The other 3 are T. Ravishankar, Swaminathan J. and Poonam Gupta. परफेक्ट. अब आते हैं अवार्ड्स पर. प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया. इंडिया को इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ICAO काउंसिल प्रेसिडेंट सर्टिफिकेट मिला है. वाओ, किस लिए? फॉर सिग्निफिकेंटली इम्प्रूविंग इट्स एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट सिस्टम. ये सर्टिफिकेट डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने मॉन्ट्रियल कनाडा में रिसीव किया. फैंटास्टिक न्यूज. और अब द बिग वन, 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स. यस, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अवार्ड्स प्रेजेंट किए. सबसे बड़ा अवार्ड यानी दादा साहेब फाल्के अवार्ड वेटरन एक्टर मोहनलाल को मिला है. डिजर्विंग. बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको गया? 12th फेल्ड, डायरेक्टेड बाय विधु विनोद चोपड़ा. माय फेवरेट, बेस्ट एक्टर. इट्स अ टाई. शाहरुख खान फॉर जवान एंड विक्रांत मासी फॉर 12th फेल्ड. क्या बात है. एंड बेस्ट एक्ट्रेस? रानी मुखर्जी फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे और सुदीप्तो सेन ने द केरला स्टोरी के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जीता. और बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट का अवार्ड गया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को. क्या स्टार स्टडीड लिस्ट है. चलो अब स्पोर्ट्स की दुनिया में BCCI को नए प्रेसिडेंट मिल गए हैं. कौन बने हैं? मिथिन मनहास. ही इज द 37th प्रेसिडेंट सक्सीडिंग रॉजर बिनी. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ही इज द फर्स्ट BCCI प्रेसिडेंट जिन्होंने इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट नहीं किया है. दैट इज इंटरेस्टिंग. बाकी पोस्ट्स? राजीव शुक्ला वाइस प्रेसिडेंट है और देबाजीत साइकिया सेक्रेटरी हैं. Got it. And the final sports news is a huge one. India has won the Asia Cup 2025. Woohoo! And India beat Pakistan in the final by 5 wickets. दुबई में हुआ था ये मैच. ये इंडिया का 9th एशिया कप टाइटल है. कैप्टन कौन थे? सूर्य कुमार यादव. फाइनल में मैन ऑफ द मैच बने तिलक वर्मा. प्लेयर ऑफ द सीरीज थे अभिषेक शर्मा, जो टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन स्कूलर भी थे. और कुलदीप यादव वॉज द लीडिंग विकेट टेकर. कंप्लीट डोमिनेशन. What a victory! Okay, to wrap things up, last category है days. इंटरनेशनल डे ऑफ पीस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सितंबर 21 को और 2025 की थीम है एक्ट नाउ फॉर अ पीसफुल वर्ल्ड. A beautiful theme to end on. तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स. Wait, Virat, the day isn't over yet. अभी असली टेस्ट तो बाकी है. ओह यस, मैं कैसे भूल सकता हूँ. गाइज, अगर आपने सब कुछ ध्यान से सुना है तो अब टाइम है इसे प्रूव करने का. Exactly. हमारी टेलीग्राम चैनल पर रोज रात 8 बजे होती है करंट अफेयर्स लीग. ये है करंट अफेयर्स का IPL. हर रोज क्विज, हर महीने एक नई लीग. स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होते हैं और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स. So make sure you join our Telegram channel CA League. Joining link description में है. See you at 8 PM sharp. बिल्कुल. तब तक के लिए दिस इज विराट साइनिंग ऑफ. कीप लर्निंग. And this is Jia. Take care and we'll see you tomorrow. Bye.